ऑफिस के पहले दिन ही किसी लड़की के इसकी को पूर घूर कर देखने से राजवीर ने किया इसकी का डिपार्टमेंट चेंज। अब आगे इधर इसकी अपना सेड सा चेहरा बनाकर पीआर डिपार्टमेंट में गई तो उसने देखा कि वहाँ पर ज़्यादातर एम्प्लॉय फीमेल ही थी और वहाँ मौजूद बहुत सी लड़कियाँ इसकी को देखकर सोच में पड़ गई कि अचानक न्यू एम्प्लॉय कैसे आ गई। तभी वहाँ एक लड़की आई और उसने इसकी को उसकी डेस्क दिखाई, फिर उसे काम समझा दिया। उसके बाद इसकी बैठकर चुपचाप अपना काम करने लगी। उसे बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ भी पूछने में हिचक रही थी। दूसरी तरफ मीसा आराम से काम कर रही थी। तभी रेहान उसके डेस्क के पास आया और उससे बोला, मिसी, तुम्हें कुछ समझ न आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। अगर किसी से बात करने का मन करे तब भी तुम मुझसे बात कर सकती हो। मीसा ने रेहान को देखकर जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि काम कैसे करना है और मुझे किसी से कोई बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और अपना काम करो। अगर किसी ने देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इस ऑफिस में फर्स्ट डे ही लास्ट हो जाए। रेहान ने मिसा नॉर्मल सी टोन में जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे मैं अपने लिए कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी कॉफ़ी पियोगी? मिसा अपना काम करते हुए बोली, नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीती। रेहान ने फिर से पूछा, अच्छा तो चाय ले आता हूँ, और वैसे भी चाय के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता। मिसा ने रेहान को देखकर जवाब दिया, मैं चाय भी नहीं पीती तो मैं चाय के लिए भी मना कर सकती हूँ, और मैं मना भी कर रही हूँ। इस बार रेहान ने मिसा को ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि वो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहता था और मिसा फिर से अपने काम में लग गई। शाम के वक्त इसकी और मिसा एक साथ ऑफिस से घर के लिए निकली। इस वक्त इसकी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और वो मिसा से बोली, मिसा मुझे नहीं करनी कोई इंटर्नशिप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तो और हम दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया, भला ऐसा कोई करता है क्या? तभी मिसा ने भी कहा, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कैसे करूं। मैंने जैसे तैसे काम आज काम करके दिया है। ये सुनकर इसकी बोली, मुझसे तो वो जैसे तैसे भी नहीं हुआ और ये जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं। अच्छा खासा अपने सपोर्ट में करियर बना लेती मैं। मिसा ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ ना यार, बीती बातों को क्यों याद कर रही है। चल अब जल्दी से घर चलते हैं, वैसे भी आज हम बहुत थक गए हैं। फिर दोनों घर के लिए निकल गई। इसकी ने अपने रूम में पहुंचकर अपना बैग सोफे पर फेंक दिया, फिर अपने सैंडल को इधर उधर फेंककर खुद बेड पर पसरकर लेट गई। कुछ देर बाद राजवीर रूम में आया और उसने इसकी का फैला हुआ सामान देखा तो उसने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। फिर उसकी नज़र इसकी पर गई जो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। राजवीर सीधा उसके पास आया और बोला, तुमने इस रूम का क्या हाल बना दिया है? इसकी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे ठीक कर सकूँ। ये सुनकर राजवीर ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर पूछा, क्यों, ऑफिस में तुमसे पत्थर तुड़वाए गए थे क्या जो तुम इतना थक गई हो? इसकी शिकायत करते हुए बोली, जी नहीं, बल्कि पहले ही दिन इतना सारा काम दे दिया। अरे उन्हें समझना चाहिए कि हम अभी स्टूडेंट ही हैं, तो इतना काम कैसे करेंगे? और तो और कुछ समझाया भी नहीं। राजवीर ने बेड पर बैठते हुए पूछा, इसमें सीखने वाली क्या बात थी? वो सब तो तुमने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा, और काम कैसे करना है ये तो उन्होंने तुम्हें बताया ही होगा, बस तुमने ही ध्यान से नहीं सुना होगा। ये सुनकर इसकी अपना मुंह बनाते हुए बोली, आप तो उनका साइड लेकर बोलोगे ही, आखिर वो आपका ऑफिस है। फिर इसकी ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे ये छोड़िए, आज बिना बात के मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया। जिसके भी ऑर्डर पर ऐसा हुआ ना, आप देखना कीड़े पड़ेंगे उसको, वो भी गंदी क्वालिटी वाले। इसकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजवीर का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन इसकी नहीं रुकी और आगे बोली,
उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ जाए या फिर वो खुद गंदे नाले में गिर जाए। इसकी आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे चुप करवा दिया। इस सडन किस से इसकी शॉक्ड रह गई, लेकिन राजवीर उसे बहुत सॉफ्टली किस किए जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने इसकी को छोड़ा और कहा, बस किसी के लिए ऐसे बोलना ठीक नहीं। अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है तो ज़रूर कोई कारण होगा। इसकी ने नज़रें नीची करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ऐसे कौन चुप करवाता है किसी को? राजवीर एक शब्द में जवाब दिया, मैं। ये सुनकर इसकी राजवीर को घूरने लगी। फिर उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में पूछा, आप ऐसे चुप करवाते हैं? आपने मेरे अलावा किसे चुप करवाया है ऐसे? राजवीर नाटक करते हुए बोला, मेरी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे होते हुए किसी और को ऐसे चुप करवाऊं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बीवी कितनी खतरनाक है और मुझे अपनी छोटी शैतान से डर भी बहुत लगता है। यह सुनकर इसकी उठकर खड़ी हो गई और अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जी, आप मुझसे डरते हो और मैं आपको शैतान लगती हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेविल आप हैं। यह सुनकर राजवीर ने इसकी को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर बहुत ही प्यार से बोला, मेरी एक ही जान है और वो भी बहुत शैतान है। यह सुनकर इसकी ने फिर से मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, आपने फिर मुझे शैतान कहा? राजवीर तुरंत बोला, जान भी तो कहा, तुमने ये नहीं सुना? ये सुनकर इसकी राजवीर से सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीमी सी आवाज़ में बोली, सुना। नेक्स्ट डे ऑफिस में इसकी और मिसा टाइम से ऑफिस पहुंच गई थी और इसकी आज भी अपने काम में बहुत बिजी थी। तभी उसके पास एक लड़की आई और उसे देखकर वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राधिका थी। उसे देखकर इसकी ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ने जवाब दिया, वो मैं फ्री थी तो सोचा कहीं पर जॉब करके एक्सपीरियंस अगेन कर लूँ। वो क्या है ना, इसकी की राजवीर की बिजनेस ट्रिक काफ़ी अलग है, तो मुझे अपने बिजनेस में हेल्प मिल सकती है। राधिका की बेतुकी बातें सुनकर इसकी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और अपने मन में बोली, ये कैसा ऊटपटांग आंसर हुआ? अगर बिजनेस के ट्रिक ही सीखना है तो सीधे राजवीर से गाइडेंस मांग लेती। ऑफिस ज्वाइन करके एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? तभी राधिका ने इसकी के कंधे को हिलाते हुए पूछा, कहाँ खो गई हो तुम? इसकी ने जवाब दिया, कहीं नहीं। तभी राधिका इसकी से बोली, वैसे इस ऑफिस में किसी को भी ये पता नहीं है कि तुम राजवीर की वाइफ हो। इसकी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमने अपनी शादी को रिवल नहीं कर रखा है। राधिका ने पूछा, पर ऐसा क्यों? इसकी बात को टालने के लिए बोली, क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि अभी ये बात किसी को पता चले। अच्छा, अब मुझे काम करना है। तभी राधिका इसकी से बोली, ठीक है, तुम काम करो। वैसे मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी इस रिपोर्ट में बहुत सी गलती है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन इसकी अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने कहा, नहीं, मैं देख लूँगी, थैंक यू। ये बोलकर इसकी काम करने लगी और राधिका वहाँ से चली गई। फिर राधिका ने साइड में जाकर किसी को कॉल करके कहा, आंटी, आपने जैसा कहा था मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो अब आगे क्या करना है? सामने से राजवीर की बुआ तारा जी बोली, वेरी गुड, अब आगे जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये बोलकर तारा जी ने राधिका को कुछ बोला और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही राधिका ने एक शैतानी स्माइल के साथ इसकी को देखा, जो अपने डेस्क पर काम करने में बिजी थी। दूसरी तरफ मीसा भी अपने काम में बिजी थी। तभी रेहान आया और उसे जूस देकर बोला, तुम कॉफ़ी नहीं पीती, चाय नहीं पीती, लेकिन जूस तो पीती ही होगी ना? मीसा ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मज़ा आता है मुझे परेशान करने में? रेहान ने कहा, जी नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि। वो इतना ही बोल पाया कि तभी मीसा चिढ़कर बोली, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। मीसा की ये बात रेहान को बुरी लगी तो उसने सैड होकर कहा, ठीक है मीसा, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम आराम से काम करो
बस जूस पी लेना। इतना बोलकर रेहान वहाँ से चला गया और मिसा गहरी सांस लेकर वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद राधिका वापस इसकी के पास आई और उससे बोली, इसकी, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, कर दोगी क्या? इसकी ने पूछा, कैसी हेल्प चाहिए? राधिका ने जवाब दिया, वो मुझे ना पुरानी फाइल की रिपोर्ट रीड करनी है और उसके लिए मुझे पुरानी फाइल चाहिए। तो क्या तुम वो फाइल मुझे स्टोर रूम से लाकर दे दोगी? इसकी ने फटाक से कहा, वहाँ तो तुम भी जा सकती हो। राधिका इनोसेंट सा फेस बनाकर बोली, हाँ बट वो क्या है ना कि आज मेरे पैर में ज़रा दर्द है और फाइल ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, तो बस इसीलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यहाँ किसी और को जानती भी तो नहीं हूँ। इस पर इसकी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं ले आती हूँ। ये बोलकर इसकी उस रूम की तरफ चली गई। उसकी वहाँ से जाते ही राधिका ने किसी को कुछ इशारा कर एक डेविल सी स्माइल दी। इधर इसकी रूम में जाकर देखने लगी तो उसने वहाँ पर बहुत सारी फाइल नज़र आई और उसने खुद से कहा, आज के टाइम में भी इतने सारे फाइल में कौन रिपोर्ट रेडी करता है? आजकल तो सारा काम कंप्यूटर पर होता है, पर पता नहीं इस राधिका को किसने फाइल की रिपोर्ट रेडी करने को बोल दिया है। तभी इसकी को अपने पीछे से कुछ आवाज़ आई तो वो पीछे पलटकर देखने लगी। उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया जो करीब 25 साल का रहा होगा। वो लड़का उसे देख कुछ फाइल निकालने लगा। उसे फाइल लेता देख इसकी अपने सोच से बाहर आई और राधिका के लिए फाइल देखने लगी। फिर कुछ देर बाद फाइल लेकर वो रूम से बाहर जाने के लिए डोर को ओपन करने को हुई तो डोर ओपन ही नहीं हुआ और ये देखकर इसकी फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। कुछ देर कोशिश करने के बाद इसकी ने उस लड़के से कहा, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, एक बार आप ट्राई करिए ना। वो लड़का इसकी की बात सुनकर हल्का स्माइल करते हुए डोर के पास गया और उसे ओपन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। ये देख इसकी डर गई और अपना फ़ोन ढूंढने लगी तो उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन डेस्क पर ही छोड़ दिया था। तभी वो लड़का बोला, अरे तुम डरो मत, हो सकता है दरवाज़ा जाम हो गया हो। इसके ने उस लड़के से कहा, आपके पास फ़ोन होगा ना, आप प्लीज़ किसी को कॉल करके बुला लीजिए, वो बाहर से दरवाज़ा खोल देंगे। उस लड़के ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, फ़ोन तो अभी नहीं है मेरे पास। वो क्या है ना, हमारे डिपार्टमेंट में फ़ोन को सबमिट कर लिया जाता है और सिर्फ ब्रेक में ही मिलता है और अभी मेरा कोई ब्रेक नहीं है, इसीलिए मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर इसकी दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाने लगी, कोई है, हम अंदर बंद हो गए हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। तभी वो लड़का बोला, आप बेकार ही कोशिश कर रही हैं, यहाँ से आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। उस लड़के को इतना चिल देखकर इसकी को अजीब लगने लगा और वो मन ही मन बोली, कहीं ये सब मुझे फंसाने के लिए कोई प्लान तो नहीं था, कहीं ये सब राधिका ने तो नहीं किया। अगर ऐसा है तो मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने केबिन में बैठकर काफ़ी देर से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, लेकिन उसे इसकी बहुत देर से अपने डेस्क पर दिखाई नहीं दी तो वो खुद से ही बोला, ये लड़की ऑफिस में भी चैन से नहीं रह सकती, इस वक्त उसे अपने डेस्क पर होना चाहिए था। वो शांति से बैठकर अपना काम कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे हर जगह बस फुदकना ही है। इसकी बहुत देर से उस लड़के के साथ रूम में लॉक थी। उसे अब गुस्सा आने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, वैसे मेरा नाम यश है और आपका? इसकी इस समय बहुत गुस्से में थी और उसे राधिका पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, झांसी की रानी। यश ने हैरानी से पूछा, अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? यश ये बोलते हुए अचानक से इसकी के पास आकर उसे पकड़ने लगा। तभी राधिका रूम के बाहर अपने साथ कुछ एम्प्लॉय को भी ले आई, ये बोलकर कि उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है और इस रूम का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा।
फिर उसने पियोन को चाबी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। तभी वहाँ मैनेजर भी आ गया, क्योंकि उसे इस जगह से शोर सुनाई दे रहा था और राधिका ने उसे भी यही सारी बातें सुना दी। उस मैनेजर को यह सब सुनकर बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो राजवीर उसका क्या करेगा। फिर उसने दरवाज़ा खोलने के लिए ऑर्डर दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए, खासकर राधिका, क्योंकि अंदर यश ज़मीन पर लेटा हुआ था और इसकी खड़े होकर उसे अपने पैरों से मारे जा रही थी। यश को देखकर लग रहा था कि वो अब तक बहुत मार खा चुका था। इसकी ने उसे फिर से मारते हुए कहा, साले कमीने, क्या सोचा था कि मैं कमज़ोर लड़की हूँ? तू जैसा चाहेगा मैं तुझे करने दूंगी, पर अफसोस तुझे पता नहीं है कि मैं अपने स्कूल में बॉक्सिंग चैम्पियन रही हूँ और स्टेट लेवल की विनर भी हूँ। तो रुक कमीने, तेरा ऐसा भरता बनाऊंगी ना कि कोई भी तेरी शक्ल नहीं पहचानेगा। ये बोलकर इसकी उसे और पीटने लगी। तभी मैनेजर ने तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो उसे। मैनेजर की बात सुनकर इसकी उसे छोड़कर गुस्से से राधिका को देखने लगी। तभी मैनेजर फिर से बोला, ये ऑफिस है ना कि कोई अखाड़ा। तुमने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है, अब इसका जवाब तुम दोनों राजवीर सर के सामने देने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलकर वो मैनेजर वहाँ से चला गया। राजवीर का नाम सुनकर इसकी उसे थोड़ी सी डर गई और खुद से ही बोले, अरे यार, ये बात अगर राजवीर तक गई तो फिर मुझे उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। फिर थोड़ा रुककर इसकी ने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं इसकी, इस बार तेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए राजवीर कुछ नहीं कहेंगे। राजवीर का केबिन। राजवीर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो मैनेजर और समर खड़े हुए थे। राजवीर ने मैनेजर को बोलने का इशारा किया तो वो मैनेजर उसे सब बताने लगा, लेकिन उसने अभी तक उसे इसकी का नाम नहीं बताया था। राजवीर को यह सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया कि उसके ऑफिस में ये सब चल रहा था। इसीलिए राजवीर ने उसे उन दोनों को बुलाने को कहा। तो मैनेजर ने बाहर जाकर इसकी और यश को अंदर जाने के लिए बोला। इसकी को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं अब राजवीर उसका क्या करेगा। ऑफिस के दूसरे दिन ही मैंने इतना बड़ा रायता फैला दिया। इसकी डरते हुए अंदर गई और राजवीर ने जैसे ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो वो इसकी को देखकर शॉक्ड हो गया और साथ ही साथ उसे बहुत तेज़ गुस्सा भी आने लगा। तभी राजवीर अपनी चेयर से उठकर इसकी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर बोला, ये मैनेजर क्या बोल रहा था, पूरी बात बताओ, क्या है? इसकी को राजवीर की आवाज़ में छुपा गुस्से का पता चल रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही यश बोला, सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो वहाँ फ़ाइल लेने गया था, लेकिन ये लड़की वहाँ पर मुझे सेडेंस करने की कोशिश करने लगी। यश के मुँह से ऐसी बातें सुनकर इसकी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो फिर से उसे मारते हुए बोली, क्या बोला तूने? साले, हिम्मत कैसे हुई अपनी ज़ुबान से मेरे बारे में ऐसी बातें बोलने की? ये बोलकर इसकी फिर से उसे मारने लगी तो राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ था। तब इसकी राजवीर को सारी बात बताने लगी। उससे ये सुनकर कि यश ने उसे टच करने की कोशिश की, राजवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने एक जोर का मुक्का यश के मुंह पर दे मारा। राजवीर ने उसे इतना तेज पंच किया था कि यश सीधे ज़मीन पर जा गिरा। फिर वो गुस्से से अपना पैर उसके गर्दन पर रखकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी ही ऑफिस में मेरी इसकी को हाथ लगाने की कोशिश की। राजवीर का गुस्सा देखकर इसकी भी डर गई और उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर राजवीर को रोक सके, लेकिन उसे पता था कि अगर इस वक्त उसने राजवीर को नहीं रोका तो वो यश को जान से ही मार देगा। तभी इसकी समर को राजवीर को रोकने का इशारा करने लगी। समर आगे आया और राजवीर को पकड़ते हुए बोला, सर, शांत हो जाइए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है एंड आई विल मेक श्योर कि उसे कड़ी सज़ा मिले।
राजवीर अभी भी गुस्से में था कि तभी उसे इसकी का ध्यान आया और उसने खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ले जाओ इसे और कर दो पुलिस के हवाले। समर ने यस सर बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर यस को वहाँ से ले जाने के इंस्ट्रक्शन दे दिया। इसकी को आज राजवीर के अंदर खुद के लिए दीवानगी और जुनून साफ नज़र आ गया था। आज पहली बार इसकी ने राजवीर का गुस्सा देखा था, जिसके बाद वो खुद से बोली, मैंने राजवीर को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, तो अब ये मेरा क्या करेंगे। तभी राजवीर ने इसकी के पास जाकर गुस्से में पूछा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस रूम में जाने की। इसकी धीरे से बोली, वो मुझे कुछ फाइल लेनी थी इसीलिए वहाँ गई थी। राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कौन सी फाइल है जो ऑफिस के सॉफ्टवेयर में नहीं है और ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन तुम्हें उस फाइल की ज़रूरत पड़ गई, क्यों। राजवीर की आवाज़ से इसकी डर गई और उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, वो फाइल वो मुझे नहीं चाहिए थी, राधिका को चाहिए थी और उसी ने मुझसे कहा था कि मैं उसके लिए वो फाइल ला कर दूँ। राजवीर ने पूछा, राधिका वो इस ऑफिस में क्या कर रही हैं। इसकी ने जवाब दिया, पता नहीं, उसने कहा कि उसने एक्सपीरियंस के लिए जॉब ज्वाइन किया है। ये सुनकर राजवीर ने समर को कॉल किया। समर के कॉल रिसीव करते ही राजवीर उससे बोला, पता करो किसने मेरे ऑफिस को क्रिज्यूम बना रखा है, जहाँ कोई भी कभी भी मुंह उठाकर आ रहा है और कुछ भी किए जा रहा है, सबको जॉब से निकालकर बाहर फेंको। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। फिर इसकी को देखकर पूछा, उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं ना। इसकी तपाक से बोली, नहीं, मैंने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। राजवीर इसकी के पास जाकर उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बोला, गुड, आगे से तुम्हें ऐसे किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ सीसीटीवी कैमरा ना हो, क्योंकि मैं तुम पर किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उसने तो तुम्हें छूने की कोशिश की थी। मेरे आज के इस रवैये को तुम मेरा पॉजिटिव कहो या फिर ओवर पॉजिटिव कहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी ने धीमी सी आवाज़ में राजवीर से कहा, लेकिन आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ना मैंने कितना मारा था उसे, और आपके सामने भी तो मैंने उसे बहुत मारा था। इन शॉर्ट, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला, सिर्फ हाथ पैर चलाने से तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। आज तुम्हें किसी ने बदनाम करने की कोशिश की थी, इसका मतलब समझती हो तुम। क्या होता अगर वो इसमें कामयाब हो जाती। इसीलिए बोल रहा हूँ, दूर रहा करो ऐसे लोगों से और उनकी नज़रों से। तो इसकी ने जवाब दिया, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। राजवीर ने पूछा, कैसा प्रॉमिस। इसकी बोली, आप राधिका को कुछ नहीं करोगे। इसकी की ये बात सुनकर राजवीर जैसे ही कुछ बोलने वाला था वैसे ही वो इसकी ने आगे कहा, उसके साथ जो करना होगा वो मैं करूँगी, बस आप बीच में मत आना और मुझे तो बिल्कुल मत रोकना। राजवीर ने इसकी की बात सुनकर उससे पूछा, ऐसा क्या करने वाली हो तुम। इसकी ने जवाब दिया, वो सब मैंने अभी सोचा नहीं है। वो क्या है ना, मुझे इस सब में मेरी पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, आप बस मुझे प्रॉमिस करिए। राजवीर ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसकी बोली, अरे डोंट वरी, आपकी बीवी इतनी भी कमज़ोर नहीं है और आप देखिएगा मैं उस छिपकली को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो फिर किसी और के पति पर डोरे डालने का सपना भी नहीं देखेगी। राजवीर ने इसकी से पूछा, क्या तुम ये क्या बोल रही हो। इसकी मुंह बनाकर बोली, सच बोल रही हूँ, आज आपकी वजह से ही तो उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मुझे बदनाम करके हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है। राजवीर ने थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए कहा, ऐसे कैसे टूट जाएगा हमारा रिश्ता। मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूँगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं। तुम्हें मैं बंद करके अपने पास रखूँगा, लेकिन खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। राजवीर ये बोलते हुए इसके के पास आया और उसे किस करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए। इसकी ने नज़रें झुकाते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ,
मिसा मेरा वेट कर रही होगी और उस छिपकली को मज़ा चखाने के लिए कोई प्लान भी तो सोचना है। इसकी ये बोलकर वहाँ से चली गई और राजवीर ने किसी को कॉल कर राधिका पर नज़र रखने के लिए बोल दिया। मिसा इसकी का पार्किंग में वेट कर रही थी। उसने इसकी को आते हुए देखकर कहा, यार इसकी इतना लेट कैसे हो गया तुझे आने में, कहाँ थी तू? इस पर इसकी ने मिसा को आज की सारी बातें बता दी। ये सुनकर मिसा को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो बोली, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस पर इसकी ने कहा, हाँ यार, उसे अच्छा सबक सिखाना है तो अच्छा सा प्लान सोचना होगा उस चुड़ैल के लिए। इसकी और मिसा राधिका को सबक सिखाने के लिए क्या करने वाले हैं? इसकी और राजवीर के रिश्ते को तोड़ने के लिए तारा जी और राधिका फिर से क्या प्लान करने वाली हैं? घर वापस आने के बाद इसके अपने रूम में जाने के बजाय मिसा के रूम में चली गई। तभी मिसा ने इसकी से पूछा, करना क्या है, तूने कुछ सोचा नहीं? इस पर इसकी ने जवाब दिया, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। फिर इसकी ने मिसा को पूरी प्लानिंग बता दी, जिसे सुनने के बाद मिसा बोली, आर यू श्योर ना कि हमें ये सब करने पर डांट नहीं पड़ेगी? तो इसकी ने मिसा बताते हुए कहा, नहीं, मैंने राजवीर से पहले ही बोल दिया है कि वो बीच में ना आए, और वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो राजवीर खुद उसे सबक सिखाएंगे। मिसा खुश होते बोली, चल ठीक है, अभी वो रूम में नहीं होगी तो चलकर अपनी प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ये कहते ही वो दोनों राधिका के रूम की तरफ बढ़ गए। राधिका भी घर आकर सीधा तारा के रूम में गई और ऑफिस में जो भी हुआ वो सब उसे बताने लगी। ये सब सुनते ही तारा ने कहा, ये इसकी तो ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ है, हमारी इतने स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के बाद भी वो बचकर निकल गई। फिर तारा ने कुछ देर रुककर राधिका से पूछा, कहीं उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ है? राधिका ने जवाब दिया, नहीं आंटी, मुझे नहीं लग रहा कि उसे कुछ भी पता चला है, और अगर इसकी को शक होता तो वो अब तक इतनी चुप नहीं बैठी होती, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करती या फिर राजवीर को बता देती। तभी वहाँ तारा की बेटी मेघा आई और उन दोनों को देखते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही हो। राधिका ने उसे समझाते हुए कहा, रिलैक्स मेघा, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों घर के अंदर कुछ करेंगे, तुम बिना बात के ही टेंशन ले रही हो। ये बोलकर रिलैक्स होते हुए राधिका अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ राजवीर भी अब ऑफिस से आ चुका था। वो अपने रूम में गया तो उसे वहाँ पर इसकी नहीं मिली और वो समझ गया कि ज़रूर वो मिसा के साथ होगी और कुछ खुराफात करने की प्लानिंग कर रही होगी। राधिका के रूम में आते ही इसकी और मिसा छुप गई। कुछ देर बाद राधिका चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई और स्किन केयर लगाकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। तभी मिसा ने चुपके से टीवी ऑन कर दिया और टीवी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। जब राधिका को टीवी की आवाज़ सुनाई दी तो वो ब्लैंकेट से सिर बाहर निकालकर उस आवाज़ की तरफ देखने लगी। तभी उसे टीवी पर एक चुड़ैल दिखाई दी। ये देखकर राधिका बहुत डर लगने लगी। उसने धीरे धीरे लैंप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और लैंप का स्विच दबाया, लेकिन लैंप ऑन ही नहीं हुआ। ये देखकर राधिका को डर लगने लगा और पसीने आने लगा। उसने धीरे से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बेड से नीचे आई और टीवी के पास जाकर उसका मेन स्विच ऑफ कर दिया। वो जैसे ही पलटी उसे अपने सामने किसी की परछाई दिखी और ये देखकर राधिका बहुत ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन सारे रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ उस कमरे में ही दब कर रह गई थी। तभी राधिका को अपने ऊपर कुछ गीला गीला फील हुआ तो वो अपने शरीर पर हाथ लगाकर देखने लगी और जैसे ही उसने अपना हाथ फ़ोन की लाइट के आगे किया तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। ये देखकर राधिका ने हकलाते हुए कहा, कौन है यहाँ, कौन है यहाँ पर? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राधिका को वापस अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगी जो उसने अभी अभी कही थी। ये सुनकर राधिका जल्दी से रूम के गेट पर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। राधिका जल्दी से भागकर अपने बेड पर गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर लिया। थोड़ी देर की शांति के बाद उसे फिर से टीवी की आवाज़ आई। उसके साथ ही उसे टीवी के
दोनों साइड साया नज़र आया। जैसे ही उसने किसी को खड़ा देखा वो फिर से चिल्लाती हुई बोली और बेहोश हो गई। ये देखकर मीसा और इसकी दोनों उसके पास आए और फिर इसकी ने मीसा को देखते हुए पूछा, ये तो बेहोश हो गई हैं, कहीं हमने इसे ज़्यादा तो नहीं डरा दिया है? मीसा ने जवाब दिया, इससे तो किया है जो किया, उसके बदले में तो हमने कुछ भी नहीं किया है। इसकी बोली, हाँ तू सही कह रही है, लेकिन ये लड़की कितनी डरपोक है, इतने में ही डर गई। मैंने तो इसके लिए कितना कुछ प्लान किया था। मीसा ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, बाकी कल रात के लिए छोड़ दे, और अब जब तक ये यहाँ पे भाग नहीं सकती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो इसकी ने हामी भरते हुए मीसा से कहा, अच्छा ठीक है, चल अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब हम भी चलकर सोते हैं। फिर दोनों मीसा के रूम में चली गई और कपड़े चेंज करके सोने लगी। आधी रात तक इसकी को नींद नहीं आ रही थी, वो बस इधर उधर करवट किए जा रही थी। तभी मीसा ने उससे बोली, तू इतना क्यों हिल रही है, इसकी सो जाना चुपचाप। इसकी ने जवाब दिया, यार मैं क्या करूं, कितने ट्राई कर रही हूं लेकिन नींद नहीं आ रही है। फिर थोड़ी देर के बाद इसकी ने कहा, तू हट, मैं जा रही हूं राजवीर के पास सोने। ये सुनते ही मीसा ने उसे छेड़ने वाली टोन में कहा, क्या बात है, अब तुझे भाई के बिना नींद भी नहीं आती है? पहले तो उन्हें देखने के भाग जाती थी। इसकी ने जवाब दिया, पहले और अब में बहुत फ़र्क है, इसीलिए अब मैं जा रही हूँ, तू आराम से फैल कर सो। इसकी ये बोलकर अपने रूम में जाने लगी। उसने जब रूम में जाकर देखा तो राजवीर अभी भी सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। तो वो चुपके से उसके पीछे गई और उसकी आंखों को हाथ से ढक लिया। ये देख राजवीर स्माइल करते हुए बोला, इसकी ये कैसी बच्चों वाली हरकत कर रही हो? ये सुनकर इसके आगे आकर बैठ गई और उदास होते हुए बोली, हद होती है, आपको सच में रोमांटिक मूवी देखने की ज़रूरत है। तो राजवीर ने कहा, इसमें मूवी कहाँ से आ गई बीच में, और ये बताओ तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इसकी राजवीर के गले लगकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, रोज़ आप मुझे सुलाते हो तो अब मुझे उसकी आदत हो गई है। ये सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, अच्छा ये बात है। फिर थोड़ा रुककर राजवीर ने पूछा, तुमने राधिका के साथ क्या किया? ये सुनकर इसकी हंसते हुए लगी और जो जो हुआ वो सब राजवीर को डिटेल में बताने लगी। ये सुनते ही राजवीर ने कहा, बस इतना सा करके तुमने उसे सबक सिखा दिया? इसकी ने जवाब दिया, बस इतना सा, हमने उसे बहुत डराया, इतना कि वो बेहोश हो गई। राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है इस बचकानी हरकत का उसे पता नहीं चलेगा? आज वो डर गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से ऐसा कुछ करेगी। गुनहगार को अगर गुनाह करने से रोकना हो तो उसे उसके लिए ही सज़ा देनी चाहिए, या फिर उसे उसके गुनाह का हकीकत दिखाई देने लग जाती है, जिससे वो आगे फिर कभी कहीं चीज़ पर ना दोहराए। राजवीर आगे बोला, और तुम दोनों ने जो किया है उससे कहीं भी ये पता नहीं चल रहा कि तुम दोनों उसे किस बात के लिए परेशान कर रहे हो। जब उसे परेशान करने का कारण ही नहीं पता होगा तो वे सब कैसे छोड़ेगी? और हो सकता है कि वो कल ये ना करे, लेकिन परसों वो ज़रूर कुछ ऐसा ही करेगी। शायद आज जो किया उसने, शायद इससे ज़्यादा। इसकी ने सोचते हुए कहा, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करें? राजीव बोला, कहीं वही करो जो वो सोच रही है, और जब वो चीज़ खुद उसके ऊपर गुजरेगी तभी उसे समझ आएगा कि वो क्या कर रही थी। फिर वो इसकी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले गया और उसके साथ ही लेट गया। फिर इसकी को अपने चेहरे पर को ऊपर करते हुए बोला, ठीक है अब सो जाओ, अपने से छोटे से दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। ये बोलकर वो इसकी के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों ही साथ में सो गए। तो अब क्या होगा, इसकी का अगला स्टेप। दूसरा, सुबह का वक्त। इसकी रेडी होकर नीचे गई ही थी कि उसने देखा कि राधिका बहुत डरी हुई थी और तारा बहुत गुस्से में नज़र आ रही थी। तभी तारा ने गुस्से में कहा, मुझे अच्छे से पता है कि रात को जो राधिका के साथ हुआ वो किसी भी शरारत के हैं। फिर तारा अर्णव की तरफ देखकर बोली, भैया आप पता लगाइए कि ये किसने किया है। कोई भी हमारे मेहमान के साथ
ऐसा कैसे कर सकता है? बेचारी राधिका कितना ज़्यादा डर गई है। राधिका की ये हालत देखकर इसकी और मिसा को काफ़ी हंसी आ रही थी, और लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। तभी अर्णव जी ने कहा, लेकिन ऐसा कौन करेगा? ज़रूर राधिका ने कोई बुरा सपना देखा होगा। इस पर राधिका ने जवाब दिया, नहीं अंकल, वो कोई सपना नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था। मैंने अपने रूम में 2 लोगों की परछाई देखी थी। अर्णव ने जब दोनों लोगों को सुना तो वो मिसा और इसकी की तरफ देखने लगे। तभी वहाँ राजवीर आया और उसे देखकर तारा बोली, राजवीर बेटा, ये क्या हो रहा है इस घर में? तुम्हें पता है किसी ने कल रात को राधिका को इतनी बुरी तरह से डराया कि बेचारी को अभी तक डर लग रहा है। राजवीर ने एक नज़र गुस्से से राधिका को देखा और फिर तारा से कहा, घर के सभी लोगों को छोड़कर सिर्फ आपकी मेहमान को ही डर क्यों लगा, या सिर्फ कोई इसे ही डराने क्यों आया? अपनी मेहमान से बोल दीजिए कि मेहमान बनकर ही रहे। फिर राजवीर रुककर आगे बोला, और इसे मेरे ऑफिस में जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोली है। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। राजवीर की बात सुनकर मिसा ने हंसते हुए इसके के कान में कहा, बेचारी बुआ, इन्हें लगा कि राधिका को भाई की संपत्ति दिला देगी और हमें सजा, पर अफसोस इसका पासा खुद पर उल्टा पड़ गया। तो इसकी बोली, तू सही कह रही है, लेकिन इस पगली का कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। फिर कुछ ही देर में दोनों ही ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गई। आज रेहान एक बार फिर मिसा से बात करने नहीं आया था, तो वो सिर्फ अपना काम किए जा रहा था, और ये बात मिसा ने भी नोटिस करी थी, और कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था। तो मिसा खुद से ही बोली, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, बल्कि ये तो मेरे लिए भी अच्छा है। ये जितना मुझसे दूर रहेगा उतने ही जल्दी से ये सच्चाई को एक्सेप्ट करेगा। फिर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। फिर मिसा अपने काम करने लगी और दूसरी तरफ इसकी भी जैसे तैसे करके अपना काम कर रही थी। पूरे डिपार्टमेंट को कल वाली बात पता चल चुकी थी, और ये भी कि इसकी ने कैसे यश की धुलाई की थी, और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद तो इन एक्सीडेंट के बाद तो 2 लोगों की जॉब भी चली गई थी जो इन सब में शामिल थे। ऐसे ही काम करते करते शाम हो गई। कुछ देर बाद इसकी और मिसा दोनों घर के लिए निकल गए। घर पर इसकी और मिसा बहुत देर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी मिसा ने कहा, यार इसकी, आज तो बहुत लेट हो गए हो, लेकिन भाई अभी तक नहीं आए। इसकी ने जवाब दिया, उनकी कोई मीटिंग रही होगी जिसमें वो फंस गए होंगे, तो फिक्र मत कर, वो आ जाएंगे। ऐसे ही रात के 11:30 हो गए तो इसकी ने कहा, चल मिसी मैं जा रही हूँ, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। मिसा ताना मारते हुए बोली, अच्छा आज तुझे नींद आ रही है, कल तो तुझे भाई के बिना नींद ही नहीं आ रही थी। इसकी ने मिसा को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ तो अभी नींद आ रही है, लेकिन अगर राजवीर नहीं रहे तो रात को खुल जाएगी। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ, तुम सिंगल लोगों को ये समझ नहीं आएगा, और तूने तो वैसे भी ठान लिया है ना कि तू सिंगल ही मरेगी। मिसा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, ओ हेलो, हर कोई ना सिंगल ही मरता है। अच्छा तू मुझे बता कि जब किसी भी जीएफ मरने वाली होती है तो कौन सा उसका बॉयफ्रेंड यमराज के सामने लेट कर कहता है कि नहीं नहीं, इसे ले जाने की जगह मुझे ले जाओ। इसके ने जवाब दिया, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, अब मैं चली। ये बोलकर इसकी अपने रूम में चली गई। उसने रूम में जाकर देखा कि राजवीर पहले से ही आ चुका था और चेंज करके कुछ काम कर रहा था। इसकी आकर उसके गले लग गई और बोली, अगर आप आ गए थे तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? राजवीर ने जवाब दिया, मुझे लगा कि तुम दोनों फिर से कोई शरारत करने में बिजी होंगी। कहते हुए उसने इसकी के फोrehead पर किस किया, तो इसकी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। ये बोलकर इसके अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। इसके कपड़े चेंज करके मिरर में अपना फेस देखते हुए इसकी ने खुद से कहा, ऑफिस में मुझे 3 दिन हो गए हैं
गए, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में हूँ। वैसे आज डेट क्या है? फिर इसकी कुछ याद करते हुए बोली, ओ सिट, मैं इतनी इम्पोर्टेंट डेट कैसे भूल गई। आज तो मेरा बर्थडे है। बेशक सर्टिफिकेट वाला, लेकिन बर्थडे तो बर्थडे होता है और मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं था कि मैं अपना बर्थडे भूल जाऊं। फिर इसकी ने कुछ देर रुककर आगे कहा, मेरी तो छोड़ो, किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन क्या राजवीर को याद है कि कल मेरा बर्थडे है? आज तो छोड़ो, क्या उन्हें पता भी है कि कल मेरा बर्थडे है? फिर इसकी थोड़ी देर रुककर आगे बोली, ऑफ कोर्स उन्हें पता होगा, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, उन्हें मेरे बारे में हर एक चीज़ पता है, मेरी पसंद नापसंद तक का पता है, तो क्या उन्हें मेरा बर्थडे नहीं पता होगा? वो ज़रूर 12 बजने का वेट कर रहे होंगे। ओह आई एम एक्साइटेड, पहली बार मैं राजवीर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। ये सब सोचने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर इसकी वॉशरूम से बाहर आई और फिर मोबाइल में टाइम देखने लगी, जिस पर 11:58 हो रहा था। और ये देख इसकी खुश हो गई और राजवीर के पास बैठ गई। राजवीर ने एक बार इसकी को देखा, फिर उसे बाहों में लेकर अपना काम करने लगा। उसने टाइम देखा तो उस पर 12 बज गए थे, लेकिन राजवीर अभी भी अपना काम किए जा रहा था। फिर बीच में रुककर उसने एक बार इसकी को किस किया तो इसकी को लगा कि शायद अब वो मुझे विश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजवीर इसकी को उठाकर बेड पर ले गया और उसे अपनी बाहों में लेकर सुलाने लगा। ये देखकर इसकी को बहुत गुस्सा आया और वो खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, वैसे तो हमेशा ही मेरी केयर करते फिरते हैं और प्यार लुटाते रहते हैं, लेकिन देखो इन्हें ये भी याद नहीं कि आज इनकी प्यारी सी बीवी का बर्थडे है। वाह रे प्यार, क्या राजवीर को पता है इसकी के बर्थडे के बारे में? या ऑफिस के काम में बिजी रहने वाला राजवीर भूल जाएगा इसकी का बर्थडे? राधिका को मज़े सिखाने वाली बात पर राजवीर ने लिया इसकी और मिसा का साथ। वहीं दूसरी तरफ इसकी कर रही इंतज़ार अपने बर्थडे पर राजवीर के विश करने का। अब आगे सुबह का वक्त, इसकी आज जल्दी उठ गई और बहुत अच्छे से रेडी भी हो गई। उसने आज वाइट कलर का सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी ने मिरर के सामने जाकर खुद से कहा, मुझे इतना रेडी देखकर ज़रूर राजवीर समझ जाएंगे कि आज कुछ स्पेशल है, और मुझे तो लगता है कि अब तक उन्हें याद भी आ गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। वो ज़रूर मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे होंगे। ये सब बोलकर इसकी रूम में आई और देखा तो राजवीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। तो वो उसके सामने आ गई और उसने पूछा, आज मैं कैसी लग रही हूँ? राजवीर ने जवाब दिया, तुम तो हमेशा ही सबसे अच्छी लगती हो। इसकी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, पर आज मैं ज़्यादा अच्छे से रेडी हुई हूँ और मैंने इंडियन कपड़े भी पहने हैं। राजवीर प्यार से इसकी के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ, ये तुम पर सूट भी कर रहे हैं। तो इसकी भी प्यार से जवाब दिया, हाँ, आपने सही कहा कि ये मेरे ऊपर ये कपड़े सूट करते हैं और इसीलिए तो मैं ऐसे कपड़े किसी स्पेशल डे पर ही पहनती हूँ। ये बोलकर जैसे उसने राजवीर को देखने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो पाया कि राजवीर वहाँ था ही नहीं। ये देख इसकी का मुंह बन गया और वो फिर सोफे की तरफ देखने लगी जहाँ पर राजवीर अब बैठा हुआ था। फिर इसकी राजवीर के पास गई और बोली, आपने तो आज का न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा है, देखिए ना आज की डेट कितनी अच्छी है। ये बोलकर इसकी ने राजवीर को न्यूज़पेपर दे दिया और फिर अपनी कोशिश जारी करते हुए कहा, राजवीर एक बार डेट देखिए ना, आज कितनी अच्छी डेट है। आपको ये डेट देखकर नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हो? राजवीर ने शॉक्ड होकर इसकी से कहा, अरे हाँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंट डेट कैसे भूल गया। थैंक यू सो मच प्रिंसेस, मुझे आज की डेट याद दिलाने के लिए। तुम्हें पता है आज मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं भूल जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। फिर वो इसकी के सिर पर किस करके बोला, हम रात को मिलते हैं। ये बोलकर राजवीर वहाँ से चला गया। ये देखकर इसकी गुस्से से सोफे पर बैठ गई और उसने टी टेबल पर रखा सामान नीचे फेंक दिया और वो खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, इन्होंने तो हद कर दी। मीटिंग याद है इन्हें, लेकिन बीवी का बर्थडे नहीं याद, और दावे करते हैं इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि मीटिंग अटेंड नहीं की तो लॉस हो जाएगा और यहाँ बीवी गुस्सा हो जाएगी, उसका कोई डर नहीं है। फिर इसकी ने कुछ देर रुककर आगे कहा, खैर छोड़ो, इनकी वजह से मैं क्यों अपना मूड ऑफ करूं। ये पहले कौन सा मेरे साथ होते थे, पहले भी तो मैं अकेले ही अपना बर्थडे एंजॉय करती थी, तो इस बार भी कर लूँगी। और वैसे भी किसी को याद
हो या ना हो, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर याद होगा। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। ये बोलकर इसकी ने मिसा के रूम की तरफ चल गई। कुछ ही देर में इसकी ने मिसा के रूम में जाकर देखा तो वो अपने रूम में नहीं थी। उसने फिर कोमल के पास जाकर पूछा, आंटी मिसा कहाँ है? कोमल ने जवाब दिया, बेटा वो तो अर्णव जी के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ गई हैं। इसकी ने पूछा, क्या? लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? कोमल ने कहा, हाँ वो बहुत सुबह सुबह ही निकल गई थी और तुम सो रही होंगी तो इसीलिए नहीं बताया होगा। वैसे उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं। इसके ने पूछा, ठीक है, वैसे आंटी आपको पता है कि आज क्या है? कोमल ने इसकी से पूछा, नहीं बेटा, आज कुछ स्पेशल है क्या? और तुम भी कितने अच्छे से रेडी हुई हो, कुछ है क्या जो मैं भूल रही हूँ? इसकी मासूमे के साथ बोली, नहीं आंटी, कुछ खास नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ। कोमल ने इसकी के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करो, ये तुम पर अच्छे लगते हैं। इसकी ने जवाब दिया, जी। और फिर वो अपने रूम में वापस चली आई। इसकी अपने रूम में जाकर बेड पर पेट के बल लेट गई और बड़बड़ाने लगी, किसी को भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है और सब तो बोलते हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भला एक ऐसा प्यार होता है कि मेरा बर्थडे तक नहीं पता। अब मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगी और जब तक सब विश करने आएंगे तो बात भी नहीं करूँगी, कितना भी मनाए, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। शाम का वक्त, इसकी पूरे दिन अपने रूम में ही रही। आज वो कहीं बाहर नहीं गई। उसने खाना भी टाइम पर रूम पर आ गया और वो ज़्यादा नहीं खा रही थी। अब तो उसने अपने कपड़े चेंज करके अपना नाइट ड्रेस भी पहन लिया और बेड पर बैठकर गुस्से में बोली, आज सभी फ्रेंड ने कॉल करके मुझे विश किया। जितने सालों तक बात नहीं होती उतना भी मैसेज आया। यहाँ तक कि दूसरे गोले पर भी कोई दोस्त होता तो वो भी आज मुझे कॉल या मैसेज करता, लेकिन ये जो मेरे अपने हैं, जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब हैं, उन्हें याद तक नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। फिर इसकी ने कुछ देर रुककर कहा, रूही दी सुबह से अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गई है, मिहिर भी पता नहीं कहाँ है, और ये मिसा की बच्ची वो तो बिना अपना चेहरा दिखाए ही गायब हो गई। सबके सब मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं किसी से बात भी नहीं करूँगी। फिर इसकी गुस्से में बेड से उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरा इतना बेकार बर्थडे कभी नहीं गया है और आज भी नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। ये बोलकर इसकी गुस्से से अपने रूम के बाहर गई और नीचे देखने लगी तो उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे उसने मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाई और हेलो कहकर सबको आवाज़ लगाते हुए नीचे हॉल में आ गई और फिर तेज़ आवाज़ में बोली, कोमल आंटी आप कहाँ हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इसकी ने इतना ही कहा था कि तभी लाइट ऑन हो गई और वो अपने चारों तरफ देखकर डर गई। आखिर क्या होने वाला था इसकी के बर्थडे पर? क्या सच में सब घर वाले भूल गए थे इसकी का बर्थडे, या ये भी सिर्फ सरप्राइज़ की तैयारी?